वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका संस्कृत का सेतु कार्यक्रम है 8वीं क्लास का 8th क्लास का, जिसका 10वां पाठ मैं आपको आज करा रही हूँ। इससे पहले के पाठ में आपको सारे के सारे करा चुकी हूँ। पाठ का नाम है कारकाभ्यास द्वय, यानी कि दूसरा भाग है कारक अभ्यास का। ये पहला भाग मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, ये दूसरा भाग करा रही हूँ। तो कार्यकलाप से उद्देश्य, कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है? अनेन कार्यकलापेन, इस कार्यकलाप से छात्राः यानी कि छात्र वाक्य निर्माणे सिद्धा भविष्यन्ति, वाक्य निर्माण में एक्सपर्ट हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। यानी कि ये कार्यकलाप करने के बाद बच्चे वाक्य निर्माण में निपुण हो जाएंगे। आगे है अत्र सर्वासाम विभक्ति नाम स्तर द्वय अभ्यास भविष्यति, यहाँ पर सभी विभक्तियों का 2 स्तरों पर अभ्यास होगा, डबल लेवल पर अभ्यास होगा। यानी कि कैसे होगा आगे देख लेते हैं हम लोग। अभी विषयावबोध, विषय का अवबोध क्या है? अध्यापक अभ्यासाय श्याम पट्टे शब्द रूपानाम मूलम शब्दम लिखित, अध्यापक अभ्यास के लिए श्याम पट पर शब्द रूपों के मूल शब्द को लिखते हैं। आगे अभ्यासात पूर्वम, अभ्यास से पहले यस्याह विभक्ति अभ्यासः करणीयः, यानी कि जिस विभक्ति का अभ्यास करना है, अध्यापक तस्याह विषय कक्षायाम सूचयेत, अध्यापक उसके विषय में कक्षा को सूचना दे देते हैं, सूचित कर देते हैं। यानी कि जो विषय है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे कि अध्यापक अभ्यास के लिए श्याम पट पर शब्द रूप जो है उनके मूल शब्दों को लिखते हैं, और अभ्यास से पहले जिस विभक्ति का अभ्यास कराना चाहते हैं उसके बारे में अपनी कक्षा में सभी बच्चों को सूचना दे देते हैं। आगे क्रियान्वयन, यानी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसको कैसे किया जाएगा क्लास में, क्रियाकलाप। तो आदो अध्यापक कक्षायाम, या बनता है अध्यापक कक्षा में आते हैं, छात्रा समुपस्थिता सन्ति, तो कक्षा में जो भी बच्चे उपस्थित है, जितने बच्चे उपस्थित हैं, तद्गुणनम समान संख्या का नाम समूहानाम निर्माणम कुर्यात्, जितने बच्चे कक्षा में उपस्थित है उनके समान संख्या के समूहों का निर्माण करते हैं। अभ्यासात पूर्व, अभ्यास से पूर्वम, अभ्यास से पहले यस्याह विभक्ति अभ्यासः करणीयः, है जिस विभक्ति का अभ्यास करना है, जिस विभक्ति का अभ्यास करवाना है, अध्यापक तस्याम विषय कक्षायाम सूचयेत, अध्यापक उसके विषय में कक्षा को सूचित करते हैं या कक्षा में सूचना देते हैं। अध्यापक छात्राणाम सहायेन, अध्यापक छात्रों की सहायता से श्याम पट्टे, यानी कि श्याम पट पर एकस्मिन भागे, यानी कि एक भाग में शब्द रूपाणाम मूल शब्दम लिखित, शब्द रूपों के मूल शब्द को लिखते हैं। अपरिस्मिन भागे, और दूसरे भाग में जब क्रियापदा में लिखे, दूसरे भाग में क्रियापद लिखते हैं। ततः छात्र उचित रूपेण रिक्त स्थान पूर्ति कर्तुम प्रेरयेत तथा यथा, और उसके बाद वो छात्रों को उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के एक्टिविटी ये है कि अध्यापक पहले श्याम पट पर शब्द रूप लिख देते हैं, और उसके बाद एक हिस्से में अध्यापक भी बोर्ड को 2 भागों में बांट लेते हैं। उस एक हिस्से में उन्होंने शब्द रूप लिख दिए, दूसरे हिस्से में उन्होंने विभक्ति, आप जो है यहाँ पर क्रियापद लिख दिए कि भाई इनको हमने आपस में मिलाना है, क्रियापद और दूसरे शब्द आपके मिला दिए हैं दूसरे भाग में। ठीक है, क्रियापद लिखते जाएंगे। ठीक है, आगे है, इसको देखते हैं हम लोग। बालक पत्र लिखति, ठीक है, शिशु दुग्ध पिबति, हरे पुस्तक पठति। तो यहाँ पर ये शब्द, इनके कौन से रूप आएंगे वो हमको बताने होंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। बालक का आएगा बालकः, कैसे आएगा, कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए आप लोग। बालकः, विसर्ग लग जाएंगे पीछे। पत्र का बन जाएगा पत्रम लिखते, बालकः पत्रम लिखते। ठीक है, उसके बाद दूसरा है शिशु दुग्ध पिबति, शिशु की प्रथमा विभक्ति हो जाएगी शिशु, दुग्ध की दूसरी विभक्ति हो जाएगी दुग्धम, पिबति अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शिशु, दुग्ध का बन जाएगा दुग्धम, पिबति, यानी कि शिशु दूध पीता है। अगला है हरि पुस्तक पठति, तो इसका बन जाएगा हरिः, प्रथमा विभक्ति बन जाएगा हरिः, पुस्तक का बन जाएगा पुस्तकम, पठति, हरि पुस्तक पढ़ता है। ये आपकी एक्सरसाइज
कंप्लीट हो गई है। यानी कि बालकः पत्रम लिखति, शिशुः दुग्धम पीबति और हरिः पुस्तकम पठति। यहाँ पर आपकी पहली एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। आगे है प्रथम समूहात प्रतिभागी द्वयम अग्रे आगच्छेत। यानी पहला समूह जो है उसमें से प्रतिभागी द्वयम दो प्रतिभागी आगे आते हैं। आगत्य श्याम पट्टे एकस्य शब्द रूपस्य मूलम शब्दम दृष्ट्वा पठित्वा च चयनित विभक्त्यानुसारम समुचित कर्तृपदम तदनुगुणम क्रियापदम च लिखेत। कि पहले समूह से प्रतिभागी द्वयम यानी कि दो प्रतिभागी आगे आते हैं। आकर श्याम पट पर एक शब्द रूप का जो मूल शब्द दिखता है पढ़ता है और चयनित विभक्ति के समुचित कर्तृपद को वहां पर लिखता है। अनेन प्रकारेण, इस तरह से बच्चे आते हैं वहां पर आकर के सही शब्द लिखते हैं। अनेन प्रकारेण, इसी प्रकार से एवं द्वितीय समूहात प्रतिभागी द्वयम, इसी प्रकार दूसरे समूह से दो प्रतिभागी आते हैं। अग्रे आगच्छेत, आगे आते हैं, आगे आता है कर दिया जाएगा आगे। आगत्य श्याम पट्टे एकस्य शब्द रूपस्य मूलम शब्दम दृष्ट्वा पठित्वा च चयनित विभक्त्यानुसारम समुचित कर्तृपदम तदनुगुणम क्रियापदम च लिखेत। यानी कि आगे आकर के श्याम पट पर जो एक शब्द रूप लिखा हुआ उसका मूल शब्द देख करके और पढ़कर चयनित विभक्ति के अनुसार, यानी कि जिस विभक्ति की प्रैक्टिस कराई जा रही है उसके हिसाब से सही कर्तृपद चुनते हैं और क्रियापद लिखते हैं। अनेन प्रकारेण क्रमः चलिष्यति, इस प्रकार से क्रम चलेगा। अन्ते लिखितानां शब्द रूपाणां क्रियापदानां च निरीक्षितं कृत्वा त्रुटियुतानां वाक्यानां परिष्कारः छात्राणां सहायेन कार्येत। यानी कि अंत में लिखित शब्द रूपों क्रियापदों का निरीक्षण करके त्रुटि युक्त वाक्यों में परिष्कार छात्रों की सहायता से किया जाएगा। यानी कि जो सबके सब ये क्रम चलता रहेगा, बच्चे आएंगे आकर के वाक्य लिखेंगे, इस तरह से क्रम चलता रहेगा। अंत में शब्द रूप और क्रियापद को देख करके निरीक्षण करके उसमें सही जो त्रुटियां चाहिए जो हुई हैं उनको ठीक करके सही कर दी जाएंगी छात्रों की सहायता से। आगे है द्वितीय स्तर। तो सर्वप्रथम अध्यापक कक्षायां नूतन कथा रचना विषये सूचना दद्यात्। सबसे पहले अध्यापक कक्षा में नूतन कथा रचना विषय, नई कहानी रचने के विषय में सूचना दे देते हैं। कि सबसे पहले अध्यापक ने अपनी कक्षा में ये सूचना दे दी कि आज हम कहानी लिखेंगे। छात्राणाम सहायन, यानी कि छात्रों की सहायता से श्याम पट्टे यानी कि श्याम पट पर कस्याः अपि कथायाः शीर्षकम लिखित, किसी भी कहानी का शीर्षक लिख देते हैं। अध्यापक क्या करते हैं कि अध्यापकों की सहायता, जो छात्रों की सहायता से श्याम पट पर किसी भी कहानी का शीर्षक लिख देते हैं। जैसे चतुरः काकः, जैसे चतुर कौआ, ये शीर्षक लिख दिया श्याम पट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर। प्रथम समूहात एक प्रतिभागी अग्रे आगच्छेत, पहले समूह से एक प्रतिभागी आगे आता है। आगत्य श्याम पट्टे प्रदर्शितम शीर्षकम दृष्ट्वा पठित्वा च एकम वाक्य लिखित, वाक्यम लिखित, यानी कि आकर श्याम पट पर प्रदर्शित शीर्षक को देखकर और पढ़कर एक वाक्य लिखता है। यानी कि पहले समूह से एक प्रतिभागी आता है, आगे आता है, श्याम पट पर लिखे हुए जो टाइटल है, जो विषय लिखा हुआ, शीर्षक लिखा हुआ, उसको पढ़ते हुए एक वाक्य लिखता है। अनेन प्रकारेण एव द्वितीय समूहात एका प्रतिभागी अग्रे आगच्छेत, इसी प्रकार से दूसरे समूह से एक प्रतिभागी आगे आता है। आगत्य श्याम पट्टे प्रदर्शितम शीर्षकम दृष्ट्वा पठित्वा च कथा रचनायाः दृष्टम एकम वाक्य लिखे। आगे आकर के श्याम पट पर जो शीर्षक दिखाया गया उसे देख करके पढ़ करके कथा रचना को देख करके एक वाक्य लिखता है। यानी कि एक वाक्य पहला बच्चा लिख गया, दूसरा वाक्य दूसरा बच्चा लिख गया। अनेन प्रकारेण वाक्य लेखन से क्रमः चलिष्यति, इसी प्रकार से वाक्य लेखन का क्रम चलता रहेगा। ध्यातव्यम यत्, ध्यान देने की बात यह है कि छात्र लिखितानि वाक्यानि अनंत कथा रचनानुसारम भवन्तु, यानी कि बच्चों के जो वाक्य हैं वो एक अनंत कथा की रचना के अनुसार हो, यानी कि वो सब आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, एक कहानी बना रहे हों। अध्यापकः अन्ते लिखितानां वाक्यानां निरीक्षणं कृत्वा त्रुटियुतानां वाक्यानां परिष्कारः छात्राणां सहायतेन कारयेत। अध्यापक अंत में लिखित वाक्यों का निरीक्षण करके त्रुटि युक्त जो वाक्य हैं, जिन वाक्यों में गलती है, उनकी त्रुटि को छात्रों की सहायता से सही करते हैं। आगे आपको दिया गया है आकलन प्रश्न है, यानी कि आपको एक आकलन का प्रश्न दिया गया है। तो अध्यापक संपूर्ण कार्यकलापम आधारीकृत छात्र पृथक पृथक वाक्य रचना करेत्वा आकलन कुर्यात्। अध्यापक पूरा कार्य करने के बाद छात्रों के अलग अलग वाक्य रचना करवा करके
आकलन करता है। तो उचित पदेन रिक्त स्थानी पूरे, यानी कि सही पद पर रिक्त स्थान, सही पद से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो पहले आपको दिया गया है बालकः खादति, बालक किसको खाता है, द्वितीय विभक्ति आएगी यहाँ पर। यहाँ पर आपका आ जाएगा फलम, ठीक है, ये फलम आ जाएगा, यहाँ पर ये फलम आ जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे फलम, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया गया आपको ग्रामम गच्छति, लता लताम लतया, लता गांव जाती है तो प्रथमा विभक्ति आएगी लता लते लता, तो यहाँ पर लता शब्द आ जाएगा, लता गांव जाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हरीशः लिखति, हरीश क्या लिखेगा, लेखनी, लेखनी, लेखन्या, हरीश लेखनी लिखता है, गलत हो जाएगा, लेखनी यानी कि लेखनी को लिखता है, लेखन्या सही आएगा, यानी कि लेखनी से लिखता है, हरीश लेखनी से लिखता है, ठीक है, यहाँ पर लेखन्या आ जाएगा। उसके बाद अगला शिशु दुग्धेन पिबती का हो गया, दूध से पीता है, दुग्धे पिबती, दुग्धम पिबती, यहाँ पर आ जाएगा दुग्धम पिबती, तो यहाँ पर आपका दुग्धम शब्द आ जाएगा, ठीक है, ये दुग्धम शब्द आ जाएगा, यहाँ ऊ की मात्रा रहेगी। आगे है इदम पुस्तकः अस्ति, इदम गीता पुस्तकः अस्ति, नहीं हो जाएगा गीतायाः पुस्तकः अस्ति, गीतायाम पुस्तकः, यहाँ पर आपका शब्द आएगा गीतायाः पुस्तकः अस्ति, यानी कि यह गीता की पुस्तक है, ठीक है। ये आपका ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है। इसके आगे चलेंगे, आगे आपका दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए, आपकी नई कक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बेटे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।